अखाड़े की मिट्टी पर योद्धा दोनों हटे नहीं। हट गई अखाड़े की मिट्टी पर योद्धा दोनों हटे नहीं। अरे अपनी अपनी ताकत में हीना न एक बलधाम हुआ। उजागर कदम ते कह रहो है 27 दिन संग्राम हुआ। ध्यान रहे लोगों, 27 दिन के बाद में हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा घुमा करके विप्रचिति की छाती पर मारी है। तो विप्रचिति तो पीछे हट गया और हिरण्यकश्यप की गदा जमीन में समा गई। आगे बढ़ करके विप्रचिति ने जो अपनी गदा घुमा करके हिरण्यकश्यप की छाती पर मारी तो हिरण्यकश्यप धराशायी होकर के जमीन पर गिर पड़ा और छाती पे गई। और जो मुक्का मारना चाह तो होलिका ने कलाई पकड़ ली, नहीं फेर दाओ, हमारी भैया को न मारो, मेरी बात सुनो कि भैया मेरे की भीख सजन मोई दीजो। भैया मेरे की भीख सजन मोई दीजो। जब चौक चुगलती बनी ध्यान मती दीजो। मेरे पिया लौट जब अरे मैं में आऊंगी। मेरी सखियां बोले बोले सहेलियां दिखाऊ करिया तूने तो कोनो भाइयों मरा। मेरी सखियां बोले बोले उन्हें फिर का बतलाऊंगी। मेरी सखियां बोले बोले मेरे बबुला की जय निशानी के सजना हमको दे दीजो। बूढ़े बबुला की जय निशानी जो प्रीतम हमको दे दीजो। अरे हमको दे दीजो पिया तुम हमको दे दीजो। सजन तुम हमको दे दीजो। मेरे बबुला की गए निशानी पिया निके हमको दे दीजो। होलिका के कहने से हिरण्यकश्यप को छोड़ श्री सुखदेव ने कहा राजा परिचित बहुत शर्मिंदा होकर के हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का विवाह विप्रचिति के साथ में किया है। और होलिका का नाम क्या था लोगों? सिंगिका। और हिरण्यकश्यप कहने लगा विप्रचिति कुछ दहेज की जरूरत है। तब विप्रचिति कहने लगा हिरण्यकश्यप हम तुमसे कम पैसे वाले नहीं हैं, हम भी एक राजा के लड़का है, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम्हारी बहन का केवल मुझे हाथ चाहिए था, वो हाथ मिल गया। समझो लोगों पहले शादियां ऐसे हुआ करती थी और आजकल देख रहे हो दहेज के पीछे हमारे देश की बहन बेटियों की क्या दुर्दशा हो गई। धन्य है
लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है अगर दहेज पूजा नहीं दे पाया तो। पैदा हुई थी बेटी, उसने बाबुल बना दिया। लड़की जब घर में जन्म लेती है, चाहे पिता गरीब हो चाहे अमीर हो, बाबुल बना देती। पैदा हुई थी लड़की, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा करके बाबुल ने बेटी को विवाह किया और बड़ी धूमधाम से बाबुल ने बेटी का विवाह किया और डोली में बैठारती बैठारती मुंह से निकला कि आज मैंने गंगा बना लिया। जब पिता अपनी बेटी का विवाह कर देता है तो क्या कहता, आज मैंने गंगा बनाई ली। लेकिन एक गरीब पिता ने अपनी बेटी की शादी की, पूरा दहेज नहीं दे पाया। वो लड़की ससुराल में पहुंची, ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डाल करके उसे आग लगा दी, जला दिया। वो अधजला लड़की जब थाने में पहुंची और बूढ़े पिता को खबर मिली है तो बूढ़ा पिता अपनी बेटी के पास में पहुंचा और अपनी जंगा पर सिर को रख करके रो करके बोला है, बेटी तुम्हें क्यों जला दिया? तो वो लड़की क्या बोली है रो करके, कि ओ बाबुल मेरे सास ससुर ने करे कमरे में बंद, तेल की कट्टी ले आई गई छोटी नंद, हाथ ले दिया सलाई सजन ने हाथ ले दिया सलाई सजन ने बेटा रो करके बोला, बेटी तुम्हें क्यों जला दिया? तो वो लड़की क्या बोली, अरे 1 लाख ठहरे थे 80,000 दे पाए, वो रुपये 10,000 बाकी थे वो चुका पिता नहीं पाए। और मुझ साधन बोलो तेरे तन में आए रही गंगा, हाथ ले दिया चलाई सजन की आग लगाई, हाथ ले दिया चलाई पिया ने आग लगाई। अरे ओ बाबुल मेरे सास ससुर ने करे कमरे में बंद और तेल की कट्टी लेके तोले आए छोटी नंद, हाथ ले दिया सलाई सजन ने आग लगाई। बूढ़ा बेटा बोला रो करके, बेटी अगर तुम सीख देती तो मोहल्ला वाले तुम्हें बचा लेते। वो लड़की बोली, पिताजी उन दुष्टों ने इतना मौका नहीं दिया और हमारे साथ में क्या व्यवहार किया उन्होंने, मेरे मुंह में डांती जाओ कपड़ा निकल पड़ा नो बनाओ, ओ मार मार के मेरे तन की सभी बिगाड़ी काया, मेरे मुंह में डांती जाओ कपड़ा निकल पड़ा नया बनाया, ओ मार मार के मेरे तन की सभी बिगाड़ी काया।
और वो रोकर के लड़की बोली, पिताजी जब मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया तो बड़ी भारी खुशियां थी। उस दिन पैदा हुई थी बेटी, मैंने तुम्हें बाबुल बना दिया। पैदा हुई थी बेटी, मैंने तुम्हें बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा करके तुमने मुझे बड़ा किया। बड़ी धूमधाम से तुमने मेरा विवाह किया। और डोली में बैठाते बैठाते तुम्हारे मुंह से निकला कि आज मैंने गंगा नहा लिया। तुमने मुझे घर से विदा किया और मेरे पति ने मुझे जग से विदा किया। फर्ज अपना अपना दोनों ने अदा किया। और इतने कह करके सब वो लड़की सदा सदा के लिए दुनिया से चली गई। बोलो गोविंद भगवान की